प्रिय मित्रों, आज का जो मैं केस आपको बताना चाहता हूँ वह है केस मेरे स्वयं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली जो फॉरेंसिक मेडिसिन के छात्र हैं या साइंस के छात्र हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि आज जो एक्सपर्ट ओपिनियन का सिलसिला चला, मेडिकल बोर्ड्स का सिलसिला चला, जहाँ एक से ज़्यादा लोग उसको एग्जामिन करने लगे और एक जगह से दूसरे जगह पर केसेस को रेफरेंस का जो रेफरल सेंटर डेवलप हुए वो किस तरह से हुए, यह शुरुआत का एक पहला केस है। शुरुआत के केसों में से यह एक है, खास करके उत्तर भारत का। कुछ इस तरह हुआ कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में 1982 अगस्त के महीने में एक जोगिंदर सिंह नाम के व्यक्ति की डेथ हुई। जैसा उस वक्त होता था, आज भी अधिकतर भारत में होता है कि सिविल सर्जन या उनके बिहाफ के उनके मातहत डॉक्टर या स्टाफ एक रोस्टर के हिसाब से पोस्टमार्टम किया करते थे, आज भी करते हैं। उसी के अंतर्गत एक डॉक्टर सविता मेहता, मिसेस डॉक्टर सविता मेहता, उनकी उस दिन पोस्टमार्टम के लिए ड्यूटी थी बिलासपुर में। उन्होंने जोगिंदर सिंह का पोस्टमार्टम किया। बाकी सब तो ठीक था, पर उन्होंने एक फोरहेड पे एक इंजरी को मेंशन किया और उसे लिखा कि यह पोस्टमार्टम इंजरी है। उन्होंने उसके डायमेंशंस और सब लिखे, लेकिन लिखा यह पोस्टमार्टम इंजरी है। इसी पर उनसे दोबारा ओपिनियन मांगा गया कि आप बताएं कि यह इंजरी कैसे संभव है। तो उन्होंने अपना दिया कि हो सकता है इस व्यक्ति की जब मृत्यु हुई है तो उसके बाद नीचे गिर गए हो या कोई ब्लड फोर्स उससे टकराया हो, लेकिन वो कोई साफ संभावना नहीं दे पाए या कोई क्लियर ओपिनियन नहीं दे पाए। बात वहीं की वहीं ठहरी रही। इसके बाद जो उसके इंचार्ज थे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के, उन्होंने इस केस को रेफर किया डायरेक्टर प्रिंसिपल शिमला मेडिकल कॉलेज शिमला। उन्होंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिखा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने भी कोई निश्चित रूप से इसमें ओपिनियन नहीं दिया और उसी तरह उस बात को कह के कि कोई ओपिनियन नहीं दिया जा सकता, वह केस वापस बिलासपुर में आ गया। अब बिलासपुर ने दोबारा से डायरेक्टर प्रिंसिपल जो शिमला मेडिकल कॉलेज के थे उनको फिर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर और बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट बनाया जाए जो कि इसको री एग्जामिन करे, क्यों कि जो इसके फैमिली है वह इस वुंड के पोस्टमार्टम है ऐसा मानने को तैयार नहीं है। वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि यह एंटीमार्टम इंजरी है और डेथ में कोई फाउल प्ले है। प्रिंसिपल ने वापस उनको पत्र लिखा कि हम बोर्ड नहीं बना सकते क्योंकि हमारे जो सबसे सीनियर फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन हैं, वो ऑलरेडी इस केस में ओपिनियन दे चुके हैं और वो ओपिनियन आपको प्रेषित हो चुका है। यह पत्र उनको मिलने के बाद उन्होंने एक डायरेक्ट पत्र वहाँ के जो डीआईजी सीआईडी थे, जो सीआईडी के इंचार्ज थे, उन्होंने मेरे को लिखा
और उसमें उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए मुझे बोर्ड बनाने की रिक्वेस्ट की कि एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा इसका एग्जामिनेशन किया जाए और जो इसमें क्वेश्चन हम जानना चाहते हैं उनका आप जवाब दें। तब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे पूजनीय टीचर अध्यापक प्रोफेसर जगदीश चंद्रा थे और वो उस समय यहीं पे थे। तो मैंने उनको लिखा कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, उनको बताया, और उनके इंस्पेक्टर भी यहाँ पे आए और एक डीएसपी गुरबख्श सिंह थे, उन्होंने भी मेरे से पत्राचार किया। तो मैंने उनको कहा कि देखिए इसका गठन मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, मैं तो अभी खाली एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में। आप यह पत्र डायरेक्टर एम्स को लिखें तो शायद वो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने की स्थिति में हैं। वैसा ही किया गया। जो सीआईडी के वहाँ पे उस वक्त डीआईजी थे, जो इंचार्ज थे, उन्होंने एक पत्र सारी व्यवस्था को एक्सप्लेन करते हुए और हमारी कॉरेस्पोंडेंस को लगाते हुए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूट करें बोर्ड को, जो बोर्ड इसको एग्जामिन करके और हमें कुछ रिपोर्ट दें। डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने उस पत्र को मेरे को मार्क कर दिया और ये कहा कि आप सजेशन करें कि किस बोर्ड कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। हमने उसके पत्र के जवाब में एक सजेशन दिया कि इस तरह से 3 डॉक्टरों का एक बोर्ड आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपके अधिकार में ये आता है क्योंकि एक प्रिंसिपल, डायरेक्टर प्रिंसिपल दूसरे एम्स के डायरेक्टर को लिख रहे हैं, तो उनकी रेफरेंस से आप इसको, यानी कि उन्होंने अपनी अक्षमता जाहिर की है या किन्हीं का एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से बोर्ड नए बना पाने की अक्षमता जाहिर की है, तो आप निश्चित रूप से बोर्ड बना सकते हैं। उन्होंने मेरे से सजेशन मांगा और सजेशन में मैंने 3 नाम सजेस्ट किए। एक मेरे बॉस जो थे प्रोफेसर जगदीश चंद्रा, दूसरा नाम मैंने डॉक्टर भरत सिंह जो उस वक्त दिल्ली के सिविल सर्जन थे और मैक्सिमम पोस्टमार्टम उनके यहाँ पे होते थे और फॉरेंसिक मेडिसिन में वो एक बहुत ही बड़ा जाना माना नाम था। दूसरा नाम ने उनका सजेस्ट किया और तीसरा नाम जो मैंने अपना सजेस्ट किया कि भाई मैं एज ए मेंबर सेक्रेटरी उसका काम कर लूँगा। मैंने डायरेक्टर को लिखा, डायरेक्टर ने इसका अप्रूवल दे दिया और मुझे उन्होंने नेसेसरी एक्शन के लिए इस मैटर में जो संभव है वो आप करें, ऐसा उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया। हमने ये ऑर्डर मेरे को 26 को ही मिलता है और 27 को ही उसी दिन फ़ोन से बात की। बात तो मैं पहले भी कर चुका था, उनको जब नाम लिखने से पहले भी उनकी कंसर्न तो ले चुका था। और जैसा हमने कहा कि हम सब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स में खास करके भरत सिंह के साथ में हमारे बहुत ही मधुर संबंध थे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। ये 26 को अप्रूवल होता है, 27 तारीख को फ़ोन करके वो आ जाते हैं कि ठीक है कल ही इस केस को हम देख लेते हैं। उस केस को देखा गया। तब तक जो डीआईजी सीआईडी थे उनके बिहाफ पे फॉर करके जो सुप्रीटेंडेंट पुलिस थे उन्होंने जो क्वेश्चनर था वो भी हम लोगों को प्रेषित कर दिया, या कोई व्यक्तिगत रूप से लेके आया, अब वो इतना मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन हमें वो पत्र मिल गया था। उसमें सिर्फ 2 प्रश्न उन्होंने पूछे थे। एक तो ये कि अगर सिर की चोट मृत्यु के पहले की है या मृत्यु के बाद की है, और दूसरा अगर मृत्यु के पहले की है तो ये जो चोट है वो सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर नहीं है। लकीली जो वुंड का डिस्क्रिप्शन था वो बहुत सही था। डॉक्टर सविता मेहता जो थी उन्होंने ठीक से किया हुआ था, इसलिए हमने डिस्कशन के बाद में लिखा कि यह जो वुंड है फोरहेड पर
उन्होंने जो मेंशन किया है यह पोस्टमार्टम है, जैसा कि उन्होंने लिखा है। क्यों पोस्टमार्टम है? क्योंकि उन्होंने इसमें कोई भी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं लिखा है। मार्जिन कंट्यूज्ड या किसी तरह की और वाइटल फाइंडिंग्स जो होनी चाहिए एक एंटीमार्टम वूंड में, खास करके फोरहेड के वूंड में, क्योंकि बहुत ही वास्कुलर एरिया होता है तो बहुत जल्दी इसमें ब्लड निकल आता है, तो वह संभवतः इसलिए वो नहीं लिखा गया है इसमें इस तरह का। इसलिए यह एक पोस्टमार्टम वूंड ही है। दूसरा प्रश्न जो उन्होंने लिखा था, तो पहला तो हमने यही कहा कि जब ये पोस्टमार्टम है तो उसका प्रश्न कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो वूंड का डिस्क्रिप्शन है, उसकी डेप्थ है और ब्रेन के अंदर कोई डैमेज नहीं मिली है, ब्रेन स्कल उन्होंने खोला है और लकीली उन्होंने उनके फोटोग्राफ्स भी भेजे हुए थे, तो उसमें हेड में किसी तरह की कोई इंजरी नज़र नहीं आती है, न ही स्कल का फ्रैक्चर है, न ही ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग है, न ही ब्रेन की कवरिंग्स पे ब्लीडिंग है, न ही स्कैल्प टिश्यू में कोई ब्लीडिंग नज़र आती है। तो इन सब को कंसिडर करते हुए हम इतना ही नहीं कहते कि ये पोस्टमार्टम है, हम ये भी कहते हैं कि अगर ये एंटीमार्टम होता भी तब भी यह डेथ करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। दिस वुंड वाज नॉट सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। तो इस तरह का ये ओपिनियन बना करके और हम तीनों लोगों ने साइन करके 1982 अगस्त 1982 में यह उनको प्रेषित कर दिया। उनके शायद कोई इंस्पेक्टर ही आए हुए थे, वो उसको बाय हैंड लेकर के और चले गए। और इस तरह से यह जो केस था, जो बिलासपुर का अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस था, आज से ठीक 31 साल पहले 31 ईयर्स एगो प्रोफेसर जगदीश चंद्रा, डॉक्टर भरत सिंह और मैंने ये किया बोर्ड बना करके। तो यह बोर्डों के बनने की एक शुरुआत थी। ऐसा बोर्ड जो एम्स के डायरेक्टर ने बनाया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था हमसे सजेशन लेकर के, क्योंकि उनको नहीं पता बेचारों को कौन कौन लोग फॉरेंसिक मेडिसिन में दिल्ली में हैं, तो उनके ऑफिस को तो इतना पता होगा नहीं, लेकिन हम सब पता होता है। तो इसलिए हमने सारे जो उस वक्त के फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे उनके सजेस्ट करके उनको बता दिया और अपनी एक इच्छा जाहिर करके कि ये 3 लोग अगर होंगे तो अच्छा है, जिसको उन्होंने मंजूरी दी और इस तरह से इस केस को हमने निपटाया। तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक मुझे एक याददाश्त शुरुआत के केसेस की कि कितना आसान काम था। विद इन फ्यू डेज सारा कुछ हो गया। शिमला, बिलासपुर और दिल्ली की सारा सफ़र, सब चीज़ें बिल्कुल कुछ दिनों मात्रों में सब सॉल्व हो गई। आज ऐसी परिस्थिति में इस तरह के ओपिनियन लेने में, और बाद में मैंने भी दिया है क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर में केसेज आते थे कि कई बार मुझे महीनों लग जाते थे एक पर्टिकुलर केस को सुलझाने में। और उस समय हम पूरे एक हफ्ते के अंदर जो है प्राय सारी प्रोसीडिंग्स DIG CID से लेकर के और SP बिलासपुर से लेकर के और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से लेकर के और मुझ तक सारा काम बड़ा आसानी से, बड़ा सुविधा से, बड़े थोड़े समय में हो गया। तो ऐसा था वो समय शुरुआत का। धन्यवाद।